देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण को समझने से पहले हम क्या करेंगे, प्रतिलोम परासरण के अनुप्रयोग को समझेंगे। प्रतिलोम परासरण के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, तो एक पीने योग्य पानी, पीने का साफ पानी हम प्राप्त कर सकते हैं किससे, प्रतिलोम परासरण से। लोग आरओ का पानी बोलते हो, आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रतिलोम परासरण को भी इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस ही बोलते हैं। तो पीने योग्य पानी प्रतिलोम परासरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा, खारे पानी का विलवणीकरण, यानी समुद्री जल को मीठा बनाना, कह सकते हैं समुद्री जल का विलवणीकरण। अगर आप इसके टॉपिक के बारे में बात करें, ये जो प्रतिलोम परासरण है क्लास 12 का टॉपिक है रसायन विज्ञान का। तो अगर प्रतिलोम परासरण के अनुप्रयोग की बात करें तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में केवल एक बताया गया है, वो है समुद्री जल का विलवणीकरण। तो इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। बाकी अगर आप देखें तो प्रतिलोम परासरण के 4 अनुप्रयोग आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इसको क्यों समझना जरूरी है, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि समुद्री जल का विलवणीकरण किया जाता है। अब समुद्री जल का विलवणीकरण किया क्यों जाता है ये समझ लो। तो ऐसे देश जहां पे कह लें कि पृथ्वी से पर्याप्त मात्रा में जल को नहीं निकाला जा सकता है अपनी आवश्यकता के लिए, तो वहां पे क्या किया जाता है, समुद्र से जल को पीने योग्य बनाया जाता है। तो समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण। जैसे आप सऊदी अरब, इराक, ईरान इन सब देशों की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर रेगिस्तान है, तो वहां पे जो भूगर्भित जल होता है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो वहां पे जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जो समुद्री जल होता है उसका विलवणीकरण करते हैं और उसको पीने योग्य बनाते हैं। तो उसके लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है, कौन सी यूज की जाती है, प्रतिलोम परासरण की। तो ये प्रतिलोम परासरण है क्या, इस बात को समझ लेते हैं। देखो प्रतिलोम परासरण समझने से पहले हम सामान्य परासरण को समझेंगे। सामान्य परासरण हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो एक थोड़ा सा यहां भी समझ लीजिए। सामान्य परासरण क्या होता है, ऐसा परासरण जिसमें जो तनु विलयन होता है सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य परासरण। जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, विलायक का स्वाभाविक प्रवाह। यहाँ पे क्या है, जल के अणु है, और इधर क्या है, नमक अशुद्ध के अणु। जल के साथ क्या है, नमक के अशुद्ध अणु। तो इधर वाला जो आपका विलयन है, इधर वाला जो ये वाला विलयन है, ये कैसा है, तनु विलयन, और ये कैसा विलयन है, सांद्र विलयन। सामान्य परासरण में क्या होगा, विलायक के अणुओं का प्रवाह तनु विलयन से कहां होगा, सांद्र विलयन की ओर। यहाँ पे देखो तीर के निशान में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि तनु विलयन जो है कहां जा रहा है, सांद्र विलयन। यानी जो जल है, जो सामान्य जल है, वो कहने समुद्री जल की ओर क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि सामान्य परासरण में क्या होता है, विलायक के अणुओं का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। अब ये था सामान्य परासरण। अब आते हैं प्रतिलोम परासरण पे। प्रतिलोम परासरण में क्या होता है, प्रतिलोम परासरण में आप देखो तो यहाँ पे लिखा है बाह्य दाब। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ये प्राकृतिक घटना है, इसे करने के लिए कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो प्रतिलोम परासरण होता है इसको आप बोल सकते हैं कृत्रिम घटना है, इसे हम अपनी तरफ से कराते हैं। तो प्रतिलोम परासरण में क्या होता है, इसमें भी एक तरफ आपका क्या होता है, तनु विलयन होता है, और एक तरफ आपका क्या होता है, सांद्र विलयन होता है। तो जब क्या किया जाता है, सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है। सांद्र विलयन पे क्या किया जाता है, परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, जो इसको आप बाह्य दाब बोलते हो। तो ये जो प्रक्रम है सामान्य परासरण का, ये उल्टा हो जाता है। सामान्य परासरण में आपने क्या देखा, तनु विलयन, तनु विलयन में जो विलायक है वो तनु विलयन से कहां जा रहा है, सांद्र विलयन की ओर स्वतः जा रहा है। इसमें क्या होगा, जो तनु विलयन है और सांद्र विलयन है, तो सांद्र विलयन से विलायक के अणुओं का प्रवाह कहां होगा, तनु विलयन की। जब इसमें हम क्या करेंगे, बाह्य दाब लगाएंगे, और बाह्य दाब कितना होना चाहिए, परासरण दाब से अधिक होना चाहिए। परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब वह दाब होता है जब विलायक के अणुओं का तनु विलयन से विलायक के अणुओं का सांद्र विलयन की ओर प्रवाह रुक जाता है जितने दाब पे, उसको हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं। तो अगर हम क्या करें, बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक लगाएं तो क्या होगा, जो सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन से विलायक का प्रवाह तनु विलयन की ओर प्रारंभ हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, प्रतिलोम परासरण। अभी मैंने बताया कि हम बात करने वाले डिटेल से खारे पानी का विलवणीकरण या समुद्री जल का विलवणीकरण कैसे करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है,
एक तरफ शुद्ध जल लिया जाता है और एक तरफ समुद्री जल लिया जाता है। शुद्ध जल होता है वो आपका तन विलयन होता है, और जो समुद्री जल होता है वो आपका क्या होता है, शांत विलयन होता है। और फिर क्या किया जाता है, समुद्री जल पे परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाया जाता है। तो जब क्या करते हो आप, समुद्री जल पे परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हो तो सांद्र विलयन से विलायक के अणुओं का प्रवाह कहां प्रारंभ हो जाता है, तन विलयन की ओर। यानी कि समुद्री जल से जो शुद्ध जल है वो शुद्ध जल की ओर आने लगता है, और शुद्ध जल एक तरफ क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और समुद्री जल में जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो दूसरी तरफ रह जाते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समुद्री जल का विलवणीकरण करके उसको पीने योग्य बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रतिलोम परासरण का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व